आज यजुर्वेद के 37वें अध्याय के मंत्र संख्या 6 के ऊपर जो महर्षि दयानंद कृत भाष्य है उसके ऊपर विचार करेंगे। पीछे हमने मंत्र संख्या 5 के ऊपर विचार किया था और मंत्र संख्या 5 के माध्यम से परमेश्वर ने श्रेष्ठ अध्यापक कौन से होते हैं उनके विषय में बताया था कि जो पृथ्वी में मनुष्यों को उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त करने को समर्थ होते हैं वे श्रेष्ठ अध्यापक होते हैं। और मंत्र के अंदर यज्ञ की चर्चा आई थी। मख शब्द यज्ञ के लिए आया है और यज्ञ का एक अर्थ मंत्र के पदार्थ में सत्कार किया था, सत्कार रूप यज्ञ। तो संतानों का सत्कार करने का मतलब है संतानों को उत्तम विद्या और अच्छी शिक्षा से युक्त करना। यदि माता पिता अपनी संतानों को उत्तम विद्या और अच्छी शिक्षा से युक्त नहीं कर रहे तो वो अपनी संतानों का सत्कार नहीं कर रहे। इसी प्रकार से वेद का आदेश है कि सभी मनुष्यों का सत्कार करना चाहिए। और सत्कार कैसे होगा? उनको उत्तम विद्या और अच्छी शिक्षा देकर। आज के मंत्र की भूमिका में दिया है मनुष्य क्या करें, मनुष्यों को क्या करना चाहिए। मंत्र का देवता यज्ञ है तो इसके भावार्थ में दिया है जो मनुष्य धर्मयुक्त कार्यों को करते हैं वे सबके शिरोमणि होते हैं। अर्थात मनुष्यों को धर्मयुक्त कार्य करने चाहिए, ये इस मंत्र के अंदर बताया है। मंत्र है इंद्रस्य ओजः स्तः मखस्य वो अद्य शिरो राध्यासम देवयजने पृथिव्यः मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे। तो ये 3 बार जो इस वाक्यों की आवृत्ति की है ये भावना की दृढ़ता के लिए है, तीव्रता को उत्पन्न करने के लिए है, ऐसा समझना चाहिए। तो मंत्र में बताया गया है कि मनुष्यों को धर्मयुक्त कार्य करने चाहिए, इसी से वो शिरोमणि होंगे। और धर्मयुक्त कार्य कौन से हैं वो हमें मंत्र के पदार्थ के माध्यम से पता लगेगा। तो पदार्थ में दिया है हे मनुष्यों, जैसे मैं इंद्रस्य परम ऐश्वर्य युक्त पुरुष के ओजः पराक्रम को राध्यासम सिद्ध करूं। तो मनुष्यों को एक तो इंद्र बनना चाहिए, परम ऐश्वर्य से युक्त होना चाहिए, उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभाव अच्छी शिक्षा से युक्त होना चाहिए और अच्छी शिक्षा उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त होकर उत्तम उत्तम कर्मों को प्रारंभ करके उनको पूरा करना चाहिए। तो जैसे इंद्र परम ऐश्वर्य युक्त पुरुष उत्तम उत्तम कार्यों को सिद्ध करता है वैसे ही दूसरे मनुष्यों को भी परम ऐश्वर्य युक्त होकर उत्तम उत्तम कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। फिर आगे दिया है वैसे अद्य आज पृथिव्या भूमि के देव यजने उस स्थान में जहाँ विद्वानों का पूजन होता है शिरः उत्तम अवयव के समान तुम लोगों को सिद्ध करो। अर्थात विद्वानों का पूजन करना चाहिए, ये धर्म युक्त कार्य है। फिर आगे दिया शीर्ष्णे सिर संबंधी
मखाए धर्मात्माओं के सत्कार के निमित्त वचन के लिए तुझको मखाए प्रिय आचरण रूप व्यवहार के संबंधी आपको सिद्ध करूं। तो विद्वानों का पूजन करना, विद्वानों का सत्कार करना, ये धर्म युक्त कार्य है। ये इस मंत्र के अंदर बताया है। इसी प्रकार से धर्मात्माओं का सत्कार करना, ये भी धर्म युक्त कार्य है। अधर्मात्माओं का तिरस्कार करना और धर्मात्माओं का सत्कार करना, ये धर्म युक्त कार्य है। फिर आगे बताया प्रिय आचरण रूप व्यवहार। तो सब मनुष्यों के साथ प्रिय आचरण करना, ये धर्म युक्त व्यवहार है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। ये तो मनुस्मृति के श्लोक के अंदर वाणी की बात कही है। आचरण भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए जो कि सत्य से युक्त हो और दूसरे के लिए, दूसरे को वो प्रिय हो। जैसे कि गुरुकुल के अंदर विद्यार्थी जाता है, ब्रह्मचारी पढ़ता है, तो ब्रह्मचारी के लिए विधान किया गया है कि वो आचार्य का प्रिय आचरण करे। इसी प्रकार से गृहस्थ के अंदर भी पति पत्नी एक दूसरे के प्रिय आचरण करें, व्यभिचार आदि ना करें। व्यभिचार आदि अप्रिय आचरण है। तो ये प्रिय आचरण रूपी धर्म का सेवन मनुष्यों को करना चाहिए। धर्मात्माओं के सत्कार रूपी धर्म का सेवन मनुष्यों को करना चाहिए। विद्वानों का सत्कार रूपी धर्म का सेवन मनुष्यों को करना चाहिए। फिर आगे दिया उत्तम गुणों के प्रचारक शिल्प यज्ञ के विधान के लिए आपको सत्य आचरण रूप व्यवहार के संबंधी आपको सिद्ध करूं। तो ये शिल्प यज्ञ है, अनेक प्रकार की भौतिक विद्याएं हैं। उन भौतिक विद्याओं का प्रचार करना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, दूसरों को सिखाना चाहिए। ये धर्म है। इसके अतिरिक्त और भी जो अच्छे अच्छे गुण हैं, उन गुणों को धारण करके उनका प्रचार करना, ये भी धर्म है, ये भी यज्ञ है। इसका सेवन मनुष्यों को करना चाहिए। और इन धर्मों का सेवन करने से मनुष्य क्या है, ऐसे मनुष्य धार्मिक होते हुए सबके शिरोमणि बनते हैं। फिर आगे दिया सत्य आचरण रूप व्यवहार के संबंधी आपको सिद्ध करूं। मनुष्यों को सत्य आचरण करना चाहिए, असत्य आचरण नहीं करना चाहिए। और सत्य आचरण क्या है? जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जो जो वेदों के अनुकूल है वो सत्य है। और जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध, वेदों के विरुद्ध हैं, वो असत्य है। आगे दिया है उत्तम मखाए विज्ञान की प्रकटता के लिए आपको और विद्या को बढ़ाने वाले व्यवहार के संबंधी आपको सिद्ध करो। तो मनुष्यों को विद्या को बढ़ाना चाहिए। आर्य समाज के नियम में दिया है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो विद्या को बढ़ाना भी धर्म है। तो इस धर्म युक्त व्यवहार का सेवन मनुष्यों को करना चाहिए। विज्ञान को प्रकट करना चाहिए। योगाभ्यास करके, विद्या को पढ़ के, उसके ऊपर चिंतन मनन करके विज्ञान जो हमें ज्ञात होता है उसको दूसरों को प्रकट करना चाहिए। ये भी धर्म है। तो इन धर्मों का सेवन मनुष्यों को करना चाहिए। तो आपको सिद्ध करूं, वैसे तुम लोग भी पराक्रमी हो। तो जो विद्वानों का सत्कार कर रहा है वो पराक्रम कर रहा है। जो धर्मात्माओं का सत्कार कर रहा है वो पराक्रम कर रहा है। जो प्रिय आचरण कर रहा है वो पराक्रम कर रहा है। जो उत्तम गुणों का प्रचार कर रहा है वो पराक्रम कर रहा है। जो अनेक प्रकार की भौतिक विद्याओं को सीखकर दूसरों को सिखा रहा है वो पराक्रम कर रहा है। जो विज्ञान को जानकर फिर उसको प्रकट कर रहा है वो पराक्रम कर रहा है।
इसी प्रकार से जो विद्या को बढ़ा रहा है वो भी क्या है, पराक्रम कर रहा है। तो मनुष्यों को इस प्रकार से ऐश्वर्य युक्त होकर, पराक्रमी बनकर सबका शिरोमणि बनना चाहिए। ये मंत्र का संदेश।